बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। आजकल के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेकर आते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा? मिसाल के तौर पे एक बच्चा या एक लड़का मैट्रिक करता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट करता है, फिर बैचलर्स करता है, फिर मास्टर्स करता है। अब एक नया रुझान एमफिल और पीएचडी का भी आ रहा है। तो एक खास अंदाजे के मुताबिक हज़ारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं। इस वक्त हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 5.94% लोग बेरोज़गार हैं और एक रफली और एक अनऑफिशियली अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 9 से 10% तक बेरोज़गारी है और ये आइंदा आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में बढ़ रही है। इसकी मेन स्ट्रीम वजह हम आम तौर पे हुकूमत को देते हैं कि हुकूमत जो है, वो गवर्नमेंट जो है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करती। नहीं, ये बात याद रखें, गवर्नमेंट आपके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं करती। दुनिया में जितने भी लोगों ने आज तक तरक्की की है, वो किसी ने गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी के बेस पे तरक्की नहीं की, बल्कि दुनिया में इनिशिएटिव लिया गया है। तो लोगों ने खुद अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से इनिशिएटिव लिया है, लोगों ने अपने बिजनेसेस को खुद स्टैंड किया है। हाँ, गवर्नमेंट का एक खास रोल है, लेकिन कब तक हम गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ का, कब तक हम लोग गवर्नमेंट के दिए हुए मौकों का इंतजार करते रहेंगे या इंतजार करेंगे? या पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आएगी जो हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसा आइडियल फ्रेमवर्क दे कि हर बंदे को 10-10 लाख रुपया दे, 20-20 लाख दे, 30-30 लाख दे, 50-50 लाख रुपया दे कि जाओ बिजनेस करो? ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करनी है और इसका सबसे बड़ा कसूरवार हमारा पढ़ा लिखा तबका है। हम आमतौर पर समझते हैं कि पढ़े लिखे होने का फायदा बहुत ज्यादा, इसमें कोई बात शक नहीं है कि पढ़े लिखे होने का बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने इतनी तालीम हासिल की, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल तक एजुकेशन हासिल की, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, किस चीज के लिए हासिल की? एक मामूली मुलाजम बनने के लिए, एक मामूली नौकर बनने के लिए। आज एक लड़का एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद वो जॉब लेने के लिए मार्केट में जाता है, तो बड़ी माजरत के साथ उसकी वैल्यू मार्केट में 20 से 25 हज़ार से ऊपर नहीं है। एक इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केट में जाता है तो उसकी भी वैल्यू 25 से 30 हज़ार से ऊपर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और अगर एक लड़का एमबीबीएस करता है या वो अपनी स्किल को दिखाने के लिए डॉक्टरेट करता है और डॉक्टरेट करने के बाद जब वो मार्केट में जॉब लेने के लिए जाता है, तो अव्वल तो उसको जॉब मिल नहीं रही है आजकल एक एमबीबीएस को। लेकिन अगर एक जॉब मिल भी रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार की सैलरी है, हाईएस्ट। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम सबसे हाईएस्ट मानते हैं, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग सैलरी 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, इससे ऊपर नहीं है। अगर बिल फर्ज मान भी ले इन सब की सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख रुपया है, तो फिर भी इज नॉट इनफ, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जब जॉब लेते हैं तो ये इस माशरे के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस तमाम चीज़ों के ऊपर एक बोझ बनते हैं। हम पढ़े लिखे लोग यकीनन आज एक माशरे पे बोझ हैं, एक घर के अफराद के ऊपर ऐसा बोझ है। आज पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख ग्रेजुएट से ज़्यादा इस वक्त हर साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? कितने मार्केट में खप रहे हैं, कितने मार्केट में उनमें इजाफा हो रहा है, वो लोग कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में कामयाब हो रहे हैं। हम में से आज कोई बंदा भी जब एक जॉब अपॉर्चुनिटी को हासिल करता है वो उसकी बड़ी खुशी मनाता है, लेकिन हम में से कोई बंदा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं करता। हम में से हर बंदा जॉब लेने के लिए तो रूट जाता है, लेकिन बिजनेस आइडिया लेने के लिए मार्केट में नहीं उतरता। इसी बिजनेस आइडिया की बुनियाद पे मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें बिजनेस आइडियाज दिए जाए। एक आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि पढ़ा लिखा बंदा, पढ़ा लिखा शख्स अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से कौन सा बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है और उसकी फिजिबिलिटी, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी तमाम फिजिबिलिटी आपसे शेयर किया करेंगे। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा बंदा बिजनेस में नहीं आएगा, हमारा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो किसी तरह से अपनी स्किल को बिजनेस में नहीं लगाएगा बल्कि जॉब में गवा दे रहेगा। तो इस बड़ी माजरत के साथ बिजनेसमैन बनने के लिए हमें इस माशरे का सहारा बनना है। बिजनेस जब इंसान करता है तो इस माशरे का सहारा बनता है, ना कि इस माशरे के लिए सरदर्द बनता है। हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं बड़ी माजरत के साथ इस माशरे के लिए सरदर्द बन रहे हैं। तो
तो इस बिजनेस आइडिया सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बिजनेस आइडियाज को शेयर किया जाएगा, उसकी फिजिबिलिटी बताई जाएगी कि पढ़ा लिखा बंदा फॉर एग्जांपल इंजीनियर कौन कौन सा बिजनेस अपनी एजुकेशन की बेस पे कर सकता है, एमबीए अपनी एजुकेशन की बेस पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एमबीबीएस अपनी एजुकेशन की बेस पे कौन सा बिजनेस कर सकता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस मैं चाह रहा हूं कि बिजनेस आइडियाज, बिजनेस चीजें जनरेट हो। इस दुआ के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अस्सलाम।